अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग? इंशाल्लाह ठीक ठाक होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो चलते हैं जी वज़ीफ़े की तरफ। शब रात आने वाली है माशाल्लाह से, तो वज़ीफ़ा आप अस्तगफिरुल्लाह पढ़ें, ठीक है, और अल्लाह से माफ़ी मांगें, क्योंकि हमारी सारे गुनाह अल्लाह के पेश होने हैं। तो बेहतर है कि उससे पहले हम माफ़ करवा लें, अल्लाह को राज़ी कर लें, ठीक है। अल्लाह को राज़ी करेंगे तो सब कुछ मिलेगा। और दुआओं में सबको याद रखें, सबको याद रखा करें। तो अगर किसी के लिए दुआ करते हैं तो अल्लाह पाक खुश होता है। फिर आप लोगों को इतना सवाब होता है ना, जितना कुछ सदक़े का भी देने से नहीं होता है। सिर्फ दुआ करने से इतना ज़्यादा सवाब होता है। तो सबको दुआओं में याद रखा करो। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, सेहत दे, ज़िंदगी दे, हमेशा अपने बच्चों पे सलामत रहें। हर बंदे का अपना अपना होता है कि यार मैं ये कर लूँ वो कर लूँ, मगर ये नहीं है कि आप अस्तगफिरुल्लाह पढ़े। अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने से सारे काम होते हैं। तो माशाल्लाह मैं आ गई हूँ किचन में। आज बनने जा रहा है गजरेला, वो भी गाजर का हलवा जो होता है वो बनने जा रहा है। तो मैंने लिया 2.5 किलो दूध और 5 किलो गाजरें धो के मैंने कद्दूकश कर ली हैं। और इसका जो दूध है ना वो 2.5 किलो है और 5 किलो गाजरें हैं। इसको सुखाएंगे। तो यहाँ पे देखिए माशाल्लाह कितनी मज़े की बन रही है। हाफ़ रह गया हुआ है, ये हाफ़ जब खुश्क होगा तो फिर इसमें चीनी ऐड करेंगे, ठीक है। चीनी अभी नहीं डालनी, खाली दूध और गाजर, ठीक है। अगर आप इलायची वगैरह डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, नहीं तो खाली गाजर और दूध को खुश्क करेंगे ऐसे हल्का। इसको हल करते रहना है, क्योंकि हल करते रहेंगे तो नीचे नहीं लगेगा। तो यहाँ पे देखिए माशाल्लाह दूध हो रहा है खुश्क, अच्छे से तो खुश्क करना है। फिर इसमें चीनी ऐड करेंगे, फिर नीचे नहीं लगेगा। और टेस्ट इतना मज़े का आएगा माशाल्लाह से, बहुत मज़े का। तो आप लोगों को ये पसंद आएगा। अगर पूरी रेसिपी आप देख के बनाएंगे तो टेस्ट आप बाइट से भी अच्छा पाएंगे। तो यहाँ पे देखें माशाल्लाह माशाल्लाह कितना सा थोड़ा सा दूर रह गया, बस खुश्क हो गया है। गाजरें भी हैं जो साथ वो गल चुकी हैं, ठीक है। जैसे मैं बना रही हूँ आप ऐसे ही बनाएंगे तो इंशाल्लाह घर वालों के क्या खुशबू, मसाए भी खुशबू लेके घर आ जाएंगे। इतना मज़ेदार और टेस्टी बनेगा। तो यहाँ पे देखिए दूध बिल्कुल खुश्क हो गया है जी। इसमें देसी घी भी जाएगा बाद में, क्योंकि अभी जो है ना अभी हम ऐड करेंगे चीनी। इसमें देसी घी चीनी ऐड करेंगे, तो अभी ऐड करते हैं देसी घी जी। मैंने आधा किलो देसी घी लिया है, 5 किलो गाजरें हैं और 1 किलो चीनी है और आधा किलो देसी घी ऐड कर दिया है। तो देसी घी डाल के अभी ऐड करेंगे चीनी। 1 किलो मैंने चीनी ली है, ठीक है। आप मीठा कम खाते हैं तो कम डाल लें, हम मीठा सही खाते हैं तो इसलिए मैंने 1 किलो चीनी ऐड की है। क्योंकि चीनी ज़्यादा मीठा नहीं था, बस सही था, दरमियाना था। तो बहुत टेस्टी बना है माशाल्लाह माशाल्लाह से। तो यहाँ पे जी घी और चीनी का जो है पानी होगा और घी भी छोड़ेगा, तो फिर माशाल्लाह जितनी देर गाजर घी नहीं छोड़ेगी तब तक इसको हल्की आंच पे और बनाई करनी है इसकी अच्छे से। तो यहाँ पे देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह घी छोड़ चुकी हैं गाजरें, यानी कि अभी तो बन चुका है, कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है ज़्यादा माशाल्लाह। अभी ऐड करेंगे इसमें खोया। खोया जो वो एंड में ऐड करना है, क्योंकि पहले ऐड करेंगे तो वो टेस्ट वो चीज़ नहीं आती, ठीक है। जब ये देखिए घी छोड़ चुकी हैं गाजरें, बिल्कुल पानी खुश्क हो गया चीनी का भी, तो फिर ऐड करना है इसमें। उससे पहले करेंगे तो वो जीप सा हो जाएगी और गाजरें भी सही नहीं लगेंगी। तो इसलिए जब तक ये पानी खुश्क नहीं होता चीनी का और घी नहीं छोड़ती गाजरें, तब तक आपने खोया ऐड नहीं करना। तो चलते हैं जी, खोया ऐड करते हैं। मैंने लिया 2 किलो खोया, जिसमें मैं 1 किलो 1.5 किलो डालूँगी इसके अंदर, और जो आधा किलो होगा वो मैं ऊपर लगाऊंगी इसके। तो अभी मैं ऐड करूँगी 1.5 किलो इसमें खोया। तो ये घर का खोया आप घर पे खुद भी बना सकते हैं, तो अगर बाज़ार से लेके आएंगे तो वो भी आप ला सकते हैं। तो ये घर का खोया बना हुआ है माशाल्लाह से, बहुत मज़े का और ख़ालिस दूध का है। तो इसको जब तक ये पिघलेगा नहीं, इसमें भुनेगा नहीं, तब तक इसको हल्की आंच पे चमचा चलाते रहना है। चमचा नहीं रोकना, क्योंकि चम्मच रोकेंगे तो वो नीचे लगेगा, तो वो टेस्ट नहीं आएगा। यहाँ पे जाएंगे अखरोट, बादाम, मेवे, जो आपके पसंद है वो आप ऐड कर सकते हैं। तो मैंने ये 3 चीज़ें ऐड की क्योंकि वो हमें यही पसंद था, इसलिए। इसमें जितने भी गरी मेवे जाएंगे तो ये ताकतवर भी होगा और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। तो मैंने इलायची ऐड नहीं की, आप इलायचियाँ भी ऐड कर सकते हैं। तो माशाल्लाह माशाल्लाह कितना मज़े का लग रहा है और कितना अच्छा बन चुका है।
तो अभी ये रेडी हो चुका है माशाल्लाह। देखिए खोया भी सारा उसमें पिघल गया और भुन भी गया अच्छे से। इसकी बनाई होती है, इसको बस कच्चापन नहीं रखना, कच्चापन होगा तो वो टेस्ट नहीं आएगा। तो यहाँ पे माशाल्लाह ऐड करते हैं जी डोंगे में। तो माशाल्लाह माशाल्लाह कितना मज़े का बन चुका है। और बनाइएगा ज़रूर, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा प्लीज़। इतनी मेहनत से अगर वीडियो बनाते हैं तो सब्सक्राइब करने में क्या होता है यार, थोड़ा सा एक सब्सक्राइब में क्या होगा, आपको पैसे तो नहीं लगेंगे ना। सब्सक्राइब कर दे। यहाँ पे जी मैं ऐड कर चुकी हूँ डोंगे में, तो अभी ऐड करेंगे इसके ऊपर खोया। देखिए घर का खोया और कितना मज़ेदार और टेस्टी लग रहा है माशाल्लाह से। इसके ऊपर जाएंगे जी गरी बादाम, इसको सारा ऊपर फैलाएंगे, फैला के फिर उसके ऐड ऊपर करेंगे जी। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत मज़े का बना था और बहुत अच्छा लगा था। देखिए कलर कितना फुल है, ये ऐसे गाजरें जली नहीं है, कुछ भी नहीं, रेड रेड है जैसे बाज़ार से बनता है। तो आप ऐसे रेसिपी दे के बनाएंगे पूरी रेसिपी तो फिर इंशाल्लाह आपके पसंद आएगा, घर वाले खुश होंगे खाए के। तो यहाँ पे ऐड करेंगे जब बादाम मेवे ऊपर लगाएंगे। और अपना ख्याल रखना, कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह।